किचन का ड्रामा। सास बहू के किचन के मुकाबले में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करती हैं। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य घर की है, जहां एक सास और बहू दोनों के बीच किचन को लेकर लगातार मुकाबला चलता रहता है। यह मुकाबला सिर्फ खाने की बनावट और स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का एक तरीका बन गया है। दोनों के बीच चल रहे इस ड्रामा से परिवार के बाकी सदस्य भी प्रभावित होते हैं, लेकिन आखिरकार दोनों समझती हैं कि प्यार और समझदारी से ही रिश्तों में सामंजस्य आ सकता है। एक नए दिन की शुरुआत। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। बहू रचना बिस्तर से उठकर अपने किचन में जाने की तैयारी कर रही थी। उसे आज विशेष कुछ बनाना था, क्योंकि आज उसके पति आदित्य का जन्मदिन था। उसने सोचा कि वह आज उनके पसंदीदा पकवान आलू के पराठे बनाएगी और उसके साथ मटर पनीर की सब्जी भी। मां जी, आज मैं किचन में हूँ, आप आराम करें, रचना ने अपनी सास निर्मला देवी से कहा। लेकिन निर्मला देवी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें भी लगा कि आज उनका बहू से मुकाबला होना चाहिए। उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान डाली और कहा, तुमने क्या सोचा है रचना? मैं भी आज कुछ विशेष बनाने वाली हूँ। आदित्य को खुश करने का अपना तरीका मुझे भी पता है। रचना थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने बड़ों की बात का आदर करते हुए किचन में प्रवेश किया। पर दिल ही दिल में वह जानती थी कि आज का दिन एक अलग ही ड्रामा लेकर आएगा। किचन की जंग। किचन में दोनों महिलाएं एक दूसरे के आसपास घूमने लगीं। रचना आलू के पराठे तैयार करने में व्यस्त हो गई, जबकि निर्मला देवी मटर पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी में लग गईं। दोनों ही महिलाएं अपने अपने पकवानों में कुछ ऐसा जादू डालने की कोशिश कर रही थीं, जिससे वे आदित्य को अपना दिल जीतने का मौका पा सकें। रचना, इस मटर पनीर में मसाले ज्यादा हैं, क्या तुमने इसका स्वाद चखा? निर्मला देवी ने तंज किया, जबकि रचना बारीकी से पराठे बेल रही थी। मां जी, यह मेरी मर्जी है कि मैं क्या बना रही हूं। और हाँ, मैंने स्वाद चखा है। आपके मसाले मेरे स्वाद से मेल नहीं खाते, रचना ने चुपके से कहा। निर्मला देवी ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी सब्जी में एक और चुटकी मसाला डाल दिया। रचना ने भी बिना हिचकिचाए अपने पराठे में अतिरिक्त घी डाला। दोनों एक दूसरे को अपनी सफलता का इशारा देने की कोशिश कर रही थीं, जबकि आदित्य बिस्तर में लेटे इस ड्रामे से पूरी तरह अनजान था। आदित्य की दुविधा। आदित्य उठकर किचन की ओर बढ़ा, जहां दोनों महिलाएं अपने अपने पकवानों को तैयार कर रही थीं। उसने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मां रचना, आप दोनों को पता है कि मुझे दोनों के हाथ का खाना बहुत पसंद है, लेकिन आज कुछ खास बनाना है, तो मैं आपको क्या कहूं? निर्मला देवी और रचना दोनों ही उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगीं। आदित्य की दुविधा ने उन्हें और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। दोनों ने एक साथ कहा, हमारी खाने की कला को देखो, तुम खुद समझोगे कि कौन अच्छा बना रही है। आदित्य को समझ में आ गया कि आज वह दोनों को खुश नहीं कर सकता। फिर उसने सोचा कि क्यों न वह दोनों के पकवानों को मिलाकर एक थाली में दे दे और कहे कि उसे दोनों का खाना चाहिए। अजीब लेकिन प्यारा समाधान। आदित्य ने दोनों पकवानों को एक ही प्लेट में डालने की कोशिश की। मटर पनीर और आलू के पराठे दोनों एक साथ थे, और यह दृश्य भी विचित्र था। आदित्य ने देखा कि दोनों महिलाएं एक दूसरे से आंखें चुराकर अपने काम में लगी थीं, लेकिन दिल में दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की सोच रही थीं। आदित्य ने दोनों से कहा, मां रचना, आप दोनों के खाने में कुछ खास बात है। एक में मसाले की ताकत है, तो दूसरे में हल्के स्वाद का जादू है। यह कभी नहीं समझ पाया कि सबसे अच्छा क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार और सहयोग दोनों ही जरूरी हैं।
रचना और निर्मला देवी एक दूसरे को देखने लगीं। उनका मन कुछ हल्का हुआ। एक लंबे समय से जो प्रतिस्पर्धा का माहौल था, अब वह कुछ कम होने लगा था। अध्याय 5 रिश्तों की समझ। रचना और निर्मला देवी ने इस दिन से समझ लिया कि किचन में प्रतिस्पर्धा से ज्यादा महत्वपूर्ण है पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य और प्यार। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और तय किया कि वे मिलकर घर का खाना बनाएं और आदित्य के लिए जीवन को और भी सुंदर बनाएं। सास और बहू की किचन की जंग समाप्त हो गई थी, लेकिन उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही थी जहां समझ, प्यार और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण थे। आखिरकार इस कहानी ने यह सिखाया कि किचन का मुकाबला सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि रिश्तों का भी होता है। जहां दोनों महिलाएं अपने अपने तरीके से किचन की महारानी बनना चाहती थीं, वहीं उन्होंने यह भी समझा कि असल ताकत एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में है।